लेके जेंट्स तक, इन सारे लोगों की स्थिति भयावह। आप पूरे परिवार का, आप कहीं जाते हैं प्रोडक्ट मत बेचिए, आरसीएम मत बताइए, कुछ मत बताइए, उनसे पहले रिलेशनशिप जो आपका जो शिष्टाचार है, जो रिलेशन है, जो आपका फ्रेंड सर्किल है, आप किसी के फ्रेंड के साथ गए हैं तो उनको इंटरेक्ट करिए, उनको बताइए कि आप जाके आप राम सलाम कीजिए, जो करना है आप करिए, और फिर मेरे से परिचय करा दीजिए कि ये हमारे साथ, हमारे से साथ है, हमारे दोस्त है, और ये एक अभियान पे काम करते हैं। ये तरीका है, पहला इंट्रोडक्शन ये तरीका है। और करके जब आपकी बारी आए तो फिर हालचाल लेना, सर कैसे है, क्या कर, वो सारा करके अब स्वास्थ्य पे आना है। स्वास्थ्य पे आप एनालिसिस कीजिए उस परिवार का, आपका स्कैनिंग शुरू होना चाहिए कि उस परिवार में किसका स्वास्थ्य बिगड़ा हो, उस घर का स्वास्थ्य का क्या सिचुएशन है, आपको ये एनालिसिस करना है। जब ये स्वास्थ्य का आपने एनालिसिस किया तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सी बीमारी है। फिर जब ये बात क्लियर हो जाएगा तो आप फिर पूछिए कि सर ये हुआ क्यों। पहला आपको बीमारी क्लियर करना है, कारण। गॉड लिखिए अपने पॉइंट को। आपका पहला प्रॉब्लम क्या है कि उस घर का प्रॉब्लम क्या है, स्वास्थ्य का। तो आप ये नोट करिए कि उस घर का समस्या है, पहला स्वास्थ्य का, ये बच्चे का है, ये वृद्ध का है, ये यंग का है, ये लेडी का है, ये बच्चे यूथ का है। तो ये जब आप लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी के यहाँ ये प्रॉब्लम है। अब उससे पूछिए ये इसका कारण क्या हुआ सर, ये हुआ क्यों, आपको ध्यान में है सर? तो बोलेगा कि नहीं ऐसे तो ये, वो फिर तत्काल कारण बताएगा, वो कहेगा कि हाँ बाहर गया था, ये बोझ खा लिया है, वो कुछ इधर उधर कर लिया है। तो वो बड़ा कारण नहीं है, बड़ा कारण तो पुराना चल रहा है। फिर उस समय आपको न्यूट्रीचार्ज का वो 7 पोषक तत्वों का वो जो बुक है ना, वो जो न्यूट्रीचार्ज का पहला स्टेप दिया हुआ है, तो अब आपको हेल्थ पे आना है कि सर हेल्थ का जो अच्छा होने का जो तरीका क्या है उसका। तो स्वास्थ्य को ये चीज चाहिए, और ये भी ओरिजिनल चाहिए। हम तो जानते हैं कि हाँ अच्छा खरीद रहे हैं, लेकिन उनकी जो स्थिति है, फिर आपको मार्केट का डुप्लीकेट चीज को आपको क्लियर करना पड़ेगा कि मार्केट में आज ये इतने सारे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, आप पूछिए कौन सा तेल यूज होता है। फिर खाद्य पदार्थ पे आपको आना पड़ेगा, तो वो खाद्य पदार्थ के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। फिर आपको स्वास्थ्य पदार्थ, जब खाद्य पदार्थ को जब क्लियर करिएगा, तब आपको फिर उसका सॉल्यूशन देना है। तो पहला कारण बीमारी, बीमारी उसका कारण, उसका प्रॉब्लम, उसका कारण और उसका निवारण। समझ में आया 3 टॉपिक? कितने लोगों को आया चैट बॉक्स में डालिए। जितने लोग को ये बात समझ में आया, आज अगर ये बात समझ गए तो आरसीएम आपका मिसाइल की तरह चलेगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप जैसे कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं कि खराब कर रहे हैं। ये 3 टॉपिक है और ये इसमें सारा चीज आपको सपोर्ट करेगा। फिर आपका व्यक्तित्व सपोर्ट करेगा। सिस्टम के प्रति अगर लोगों का सोच है तो उसके लिए आपको औजार दिया गया है, वीडियो आ गया है, साथ में आपको फाइल चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि खाली वीडियो से जुगाड़ मत लगाइएगा, आपके पास सारे टूल्स चाहिए। आपके पास बैग चाहिए, इस तरह से फाइल आपको बना के इसको देखिए। कहीं भी आप जाइएगा ना तो सामने वाला आपका व्यवस्था, आपकी तैयारी पे ये करता है। आप किसी दुकान में सामान खरीदने जाते हैं, होटल में खाना खाने जाते हैं, तो कैसा होटल खोजते हैं? अच्छा खोजते हैं ना, टेबल कैसा है उसका, उसका किचन पे देखते हैं, उसका बेसिन चेक करते हैं, बेसिन पे उसका हैंड वॉश रखा है, सब कुछ अगर रखा है तो आपको लगता है कि ये तो होटल ठीक ठाक। तो आपको, आप अगर गए हैं वहां पे तो आपको आपका बैग, आपके पास टूल्स, आपके पास डेमो प्रोडक्ट, ये बैग जो आपको बताया गया है वो तो होना ही चाहिए। बिना उसका कुछ नहीं होने वाला। बिना कंपनी कुछ भी आपको बना के दे दे, उसको अपनी तैयारी के साथ ही प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट आएगा। और एक आदमी के पास होना चाहिए, बाकी साथी जो शुरुआत कर रहे हैं, नए साथी है, वो अपना साथ में उनको लीजिए, धीरे 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 वो उनको बड़ा करना होगा, वो आपके साथ तैयार कर ले। नहीं करना होगा तो उनकी मर्जी है। लेकिन आपको रिजल्ट लेने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 3 टॉपिक को पकड़ना। कल रात में हमारी बात हो रही थी मनीष जी के साथ। एक व्यक्ति थे, वो पूछे कि सर वहां सपोर्ट कैसे होगा, ये हम कहे सपोर्ट किसी की जरूरत नहीं। आज के डेट में जो आरसीएम ने सारा सिस्टम दिया है, अब किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। एक व्यक्ति अगर कुछ करना चाहता है तो अपने रिलेटिव के पास जा रहा है तो उनका हालचाल समझे ना। कुछ प्रोडक्ट रख ले, जो आपको अच्छा लगा उस प्रोडक्ट को लेके जाइए आप, और लेके जाइए, और फिर उसी प्रोडक्ट को से आप उनका पहले प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम देखिए और फिर उसी को सॉल्यूशन दीजिए। कुछ 10 एक प्रोडक्ट है जो सेलेक्टेड प्रोडक्ट है कि ऑन टाइम आप यूज करा सकते हैं, तो वो 10 प्रोडक्ट रखिए। अभी के रेट में आपको तुलसी ड्रॉप आपके पास होना चाहिए, आपके पास अभी गामा ओरिजिनल होना चाहिए,
आपके पास अनारदाना होना चाहिए, और आपके पास हाजमा गोली होना चाहिए, आपके पास उदर सफा होना चाहिए, आपके पास न्यूट्रीचार्ज S5 होना चाहिए, आपके पास पेनगो होना चाहिए, आपके पास बिस्किट होना चाहिए, आपके पास भुजिया होना चाहिए। इन तरह के प्रोडक्ट जो तुरंत यूज करा सकते हो, सामने वाला के तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व कर। गुड सिप होना चाहिए आपके पास। मैं एनर्जी ड्रिंक की बात नहीं कर रहा हूं, गुड सिप की बात कर रहा हूं। तो इन चीजों को अगर आपके पास होगा आपके बैग में, आप सामने वाला को तुरंत प्रॉब्लम अगर सॉल्व करेंगे, आधा घंटा में। किसी को सर्दी खांसी है, यंग को 10 बूंद डालिए ना तुलसी ड्रॉप, देखिए खेल कैसे बच्चा है, एज के अनुसार बच्चा का उपयोग करिए। अगर ज्यादा छोटा है, गोदी में है, साल भर का है, 2 बूंद डाल दीजिए। 5-7 साल का है, 5 बूंद डाल दीजिए। उसके हिसाब से डालिएगा, तुरंत रिलीफ होगा, वो आपका बात को सुनेगा। सर, उसके यहाँ दवा आ रहा है, आप किसी के यहाँ जाइए तो पूछिए दवा कितना का आ रहा है। कल की बात जो हो रही है, अब उस टॉपिक पे आते हैं। कल जो बात हो रही थी रात में, वो बोले कि सर लोग कहता है सामान महंगा है। वो सही बोल रहा है कि महंगा है। अब इस जवाब मैं भी कह रहा हूं कि महंगा है, कौन जवाब देंगे कि महंगा नहीं है? हैंड राइज करिए। टॉपिक छेड़ दिए हैं। हाँ केशव जी, अब बताइए। सर अपना कोई भी प्रोडक्ट महंगा नहीं है, मैं उसको आपके प्रूफ मैं करना आपके यहाँ है। गया हूँ और आप कस्टमर हैं हमारे। अब बताइए, मैं कह रहा हूँ मैं आपका कस्टमर हूँ और आप मेरे यहाँ आए हैं, मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट महंगा है। जवाब दीजिए। कौन सा प्रोडक्ट महंगा है? हेल्थ कार्ड महंगा है, आपका हेल्थ तेल महंगा कार्ड? है। आपको हेल्थ कार्ड राइस ब्रान ऑयल है, तो आप कौन सा बाजार का कौन सा राइस ब्रान ऑयल के बारे में बता रहे हैं? मैं तेल सस्ता है? खाता हूँ, मेरे यहाँ 130 रुपए 35 रुपए का अच्छा वाला तेल आता है, मार्केट का धारा तेल हम खाते हैं। नहीं, वो अच्छा तेल नहीं है। सरकार उसमें 30% दूसरा तेल मिलाने का आदेश दिया हुआ है, और वो हम तो पाम खा रहे ऑयल हैं सालों साल मिलाती से। है। सालों साल से खा रहे हैं, लेकिन आप तो समझना होगा, आपको तो बीमारी बढ़ते जा रहा है ना पहले नहीं, से। हमको तो कुछ है नहीं। नहीं है, लेकिन आपको आएगा, बीमारी तो आने वाले समय में आएगा, कुछ दिन के बाद आएगा, आपके बच्चे को आएगा, ये सब चीज। तो यहाँ पर तेल महंगा क्यों है, ये चीज टॉपिक है, तो हम इस बताना चाहेंगे कि जो सरसों तेल एक मिनट खाते एक हैं। मिनट एक मिनट, आवाज भी आपका फंस क्या रहा है। बालेंद्र जी से सुनते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क ठीक करिए। यस बालेंद्र सर, जी, तेल का जवाब देना है सर। आपका तेल महंगा है। यस। सामने वाला के अगर क्वेश्चन आता है कि नहीं तेल महंगा है, तो उसका मैं कर जवाब रहा क्या हूं, मैं आता है कि कस्टमर हूँ। यस सर। अब ये क्या आता है सवाल, अब इसका क्वेश्चन क्या है ये ध्यान देना है कि सर ये बताइए कि ये सरसों कैसे किलो है, तो वो बताएगा कि 65-70 का है। आप 3 किलो में 1 किलो तेल होता है, ये बात परफेक्ट है, जो हर घर में होता है। अगर 70 रुपये है तो 7×3=21, 210 रुपया का है। अगर आप 210 रुपया में सामान अगर खरीद रहे हैं और 130 रुपया में बेच दीजिएगा, तो घाटे में कौन जाएगा? तो हम जाएंगे। तो आप समझिए आपका सामान का दाम 210 रुपया है, और 210 रुपया में आपका 1 लीटर तेल मिलता है। तो आप 210 रुपया आपका प्रोडक्ट का दाम हुआ, और वो प्रोडक्ट मेरे यहाँ 172 रुपये लीटर मिल रहा है। आप बताइए सामान कैसे महंगा है। और 140 का बात करते हैं ना, अब 210 का सामान 140 में मिल रहा है, तो वो समझ लीजिए कि वो मोबिल है। आप अपने से बोलिए। तो वो कहता है नहीं सर, 130-40 में मिले तो प्योर पक्का मोबिल है, क्योंकि 210 रुपया के सामान है और 172 में आप दे रहे हैं, एक सस्ता है। नहीं नहीं, वो तो होलसेल में खरीदता है। वो तो सस्ता इसलिए देता है कि होलसेल में खरीद के वो सरसों लाता है। नहीं, कितनों भी लाएगा तो 60 40 पैंसठ रुपये सरसों, 40 रुपये है। नहीं, अभी तो रेट अभी टाइट है यहाँ पे, तो 55-60 करीब जा रहा है अभी। अभी का डेट है। फैक्ट्री वाला को 40 रुपये मिलता है, मुझे जानकारी है। अच्छा। तो उसमें ये होता है तो कि हम बोल रहे हैं बहुत सारे लोगों 40 को पता है के कि हिसाब से। 130-40 का जो रेट बताते हैं, तो एक हम सौ बता बीस रहे ना, रुपये हम नहीं। कस्टमर हैं, आप मेरे यहाँ आए हुए हैं, आज मेरे को डील करिए आप लोग। आज कौन डील करेंगे? आज हैंड राइज करके आइए फ्रंट पे। आज 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 हो जाए पूरा। आज क्या सीखे आप लोग? आज यही मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए आज। नहीं, 140 रुपये तो नहीं है, ये तो कंफर्म है ये। 40? 40 रुपये नहीं है।
सर हाँ बोलिए केशव जी। 40 रुपए के हिसाब से हम आएंगे तो 120 रुपए लीटर हुआ। 120 रुपए लीटर हुआ सरसों तेल, प्लस उसमें टैक्स जुटेगा, प्लस जो मैन्युफैक्चर करेगा उसका प्रॉफिट जुटेगा, फिर भाड़ा आएगा कंपनी से वो लगेगा, फिर दुकानदार प्रॉफिट करेगा। ये सारा प्रोसेस करके 120 रुपए का तेल आपको 200 रुपए से कम नहीं मिलेगा। उस 200 रुपए में आपको पाम ऑयल 300 ml मिलाता है। 300 ml पाम ऑयल का दाम मात्र 10 रुपया है। तो ये ऐसे करके हमको समझाना पड़ेगा। 120 चलिए रुपए, ठीक है, 40 रुपए। बाकी लोगों से समझते हैं। जफर जी बताइए। जय आरसीएम। जय आरसी। सरसों का रेट तो 40 रुपए किलो ही है। किसी भी तेली के यहाँ लेके जाइए तो 40 रुपए ही लेता है। मैं इसको पूछा हूँ हाँ, मैं इसको पूछा हूँ अपने मंडी में ही, हाँ 40 रुपए ही लेट है। ज्यादा की बात वो कहा कि और आप बहुत कुछ लोगे और बहुत कुछ माल होगा तो 45 का आपका रेट होगा, उससे ज्यादा रेट नहीं होगा। माने मंडी भाव 45 देखिए, होता टाइम है। तो 8 बजे से आप लोग बढ़ा दिए हैं, लेकिन जितने साथी हैं गौर से सुनिएगा। अभी तक क्वेश्चन हैंडलिंग सब लोग तेल पे ही फंसते हैं। बाकी हमारा बॉर्डर है तेल, अगर आप उस बॉर्डर को तोड़ दिए तो एंट्री मिल जाएगा आपको। तो 120 रुपये का सिर्फ मस्टर्ड होता है, सरसों का दाम होता है। मगर क्या जो सरसों का तेल हमको पाउच में मिलता है या जो हमको जार में मिलता है, क्या वाकई वो सरसों का तेल है? क्या उसको हम खा करके ठीक है? क्या हमारे घर में परेशानियां नहीं है? गैस की परेशानी हो, कब्जियत चलिए, की धन्यवाद परेशानी। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ चुनचुन, हाँ जी बताइए। सुनिएगा गौर से, अभी तक आप लोग जगह पे पहुंचे नहीं है जहाँ पहुंचना है। नमस्कार सर, जय आरसी। है पास में ही आप लोग, उसके जवाब के पास में चल रहे हैं। मार्केट का जो रेट है 40 रुपए सरसों का, उसका अगर हम मार्केट में जो हमें तेल मिल रहा है, पहले तो है 40 रुपए, 3 किलो में 1 किलो तेल निकलता है। ये देखिए, जो जवाब मिल गया है ना वो जवाब नहीं देना है। अभी जो जवाब आ गया है ना वो जवाब नहीं देना। दूसरा जवाब है तो बोलिए, नहीं तो हैंड राइट पीछे करिए। तेल जो जलेगा वो जलेगा 1.5 लीटर, तो अपना 1 लीटर जलेगा उस हाँ चलिए हिसाब। ठीक है, वो तर्क नहीं है। वो तर्क से लोग तो आप बताते ही हैं, फिर भी लोग नहीं ले रहे हैं। शत्रुघ्न जी बताइए। आज मूल जगह पे पहुंचना है। मेन चीज है कि अगर वो कहता है कि आप कौन तेल खाते हैं, वो कहता है कि सरसों तेल खाते हैं, तो ठीक है भाई, सरसों तेल खाते हैं आप। सरसों तेल और राइस ब्रांड में अंतर को दिखाना है उसको कि राइस ब्रांड खाने से क्या हो सकता है और सरसों के खाने से क्या हो सकता है। उसका सफा पुफा मुफा के बारे में बताएंगे उसको। पढ़ा लिखा आदमी है तो वो समझ जाएगा। और इसका हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे रिलेटेड जो बात होती है वो करेंगे उससे। यही तो हो सकता है उससे। कारण कि मान लीजिए आप कपड़ा पहनते हैं तो सूती का कपड़ा का क्या दाम होता है, पॉलिस्टर का कपड़ा का क्या दाम होता है। चाहे मार्केट में जाते हैं तो एक ही सब्जी का कुछ और रेट होता है, एक सब्जी का कुछ और रेट होता है। सबका पोषक तत्व अलग अलग होता है। वो हमारे शरीर पर अभी जो है वो बुरा प्रभाव पड़ रहा है सरसों तेल का। और डुप्लीकेसी का भी बात होगी उसमें सब कुछ। तो इसका पहले क्वालिटी की बात होगी कि हमारा राइस ब्रांड है, राइस ब्रांड आज के डेट में क्या कर चलिए रहा है ठीक और है, सरसों अब तेल चलिए क्या ठीक कर है, रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अभी जवाब पे नहीं पहुंचे आप रामाशंकर जी। सारे लोग जो लोग हैंड राइज किए ना, एक बार आप फिर से जवाब को खोजिए, कहाँ है जवाब। सब लोग हैं लेकिन जवाब पे नहीं पहुंचे हैं। जवाब ये नहीं है जो आप दे रहे हैं अभी तक। तिवारी जी बताइए। जी सर, हम उनको बताएंगे कि WHO का डाटा देखिए कि हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त तेल कौन सा होता है। जब उनको डाटा दिखाएंगे तो डाटा दिखाने के बाद वो डाटा देखेंगे तो हम कहेंगे 2 तेल इसमें उपयुक्त हमारे स्वास्थ्य के लिए माना गया है। एक मूंगफली का तेल है, एक राइस ब्रांड तेल है। इसमें भी हमें जो प्राकृतिक औषधीय गुण 3 औषधीय गुण पाया जाता है वो मूंगफली में नहीं है। सबसे पहले बात आता है कि तेल सस्ता या महंगा हमको मायने नहीं रखता है, हमारा स्वास्थ्य किससे ठीक रहेगा उस पर हमको ध्यान रखना है। बहुत क्योंकि बढ़िया, पहले जब हम जिस बहुत समय हम बढ़िया। समझिए, तेल आप खाना लोग आप लोग यहाँ पहले जो खाते हैं आप ठीक बता रहे थे, लेकिन अब जो जवाब आता है वो आप गलत नहीं बोल रहे थे कि जो भी आपने बता रहा था वो आप ठीक जा रहे थे। लेकिन वही मूल सर, जवाब वही कहाँ बात है, वहां कहेंगे आइए। हाँ सर, तिवारी जी।
वही बात आगे उनको कहेंगे ये कि सरसों तेल जो आप खा रहे थे, खाने के पीछे बहुत सारा कारण था। उस समय हम काफी हार्ड लेवल करते थे तो कोलेस्ट्रॉल निकाल देते थे। अब आई कि हार्ड मेहनत का युग रह नहीं गया, अब स्मार्ट वर्क आ गया हम लोगों को। स्मार्ट वर्क के हिसाब से हमको जिंदगी जीना है, उसके लिए हम कोदारी थोड़ी चलाने जाएंगे। कोदारी चलाने से तुम्हारा पेट भरेगा नहीं। पेट तो चले भरेगा कलम चलाने से, बाइक चलाने से। तो हम उसको करेंगे। और दूसरा पहलू अगर हम देखें तो वो यूपी बिहार बंगाल में लेकर के सरसों का तेल है। फिर केरला में मूंगफली नारियल तेल क्यों? गुजरात में मूंगफली तेल क्यों? इन लोग जहां जैसे मानव बसा, जिसको जो उपलब्ध हुआ अपना उपलब्ध होकर के खाने लगा, उस ढंग से जिंदगी जीने लगा। अब किसी भी क्षेत्र में अगर आप नजर उठा के देखिएगा तो पटाटे ढंग का जिंदगी नहीं है। हर क्षेत्र में शोध हो रहा है। अगर शोध के हिसाब से हम नहीं चलेंगे तो बहुत पीछे फेंका जाएंगे, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे पैसा हो। चलिए राम प्रवेश जी, इसके अलावा क्या बताएंगे आप? हम हाल ही फिलहाल में सर देखे एक पेपर में कि इमामी हेल्दी है जो कि 3 प्रकार का सरसों तेल लाया है। 3 प्रकार का क्यों लाया है वो स्क्रीनशॉट हम ले लिए हैं। अगला आदमी को वो दिखाते हैं कि 155 रुपए किलो भी देता है और 185 रुपये भी किलो दे रहा है। तो सरसों तेल में ही 3 प्रकार क्यों ला रहा है? तो उसमें क्या क्वालिटी है? 3 प्रकार का क्वालिटी दिया है तब तो कुछ गरीब के लिए भी दिया है कि 155 रुपया में भी मेरा सेल हो जाए, और अमीर के लिए दिया है 185 रुपया में सेल हो जाए। तो उसमें क्वालिटी है और मेरे वाला में क्वालिटी नहीं है। ये देखते हैं कि हाँ मेरे वाला में क्वालिटी है, जो सफा मुफा जो फुफा दिया गया है वो रात ही हम दिखा रहे थे एक आदमी को। अब आप बताइए राम प्रवेश जी कि गरीब आदमी को स्वास्थ्य चाहिए, अमीर को गरीब को स्वास्थ्य नहीं चाहिए, अमीर को स्वास्थ्य चाहिए? यस सर, है? वही वही बोले कि मतलब ये कंपनी 3 प्रकार के क्यों लाता है? हाँ। सिर्फ बिजनेस पर्पज से लाता है। और सबके यहाँ से तेल खिलाना है लेकिन वही क्वालिटी को देना है। गरीब लेवल का ही क्वालिटी देना है, उतना क्वालिटी कम कर देता है और प्राइस कम कर देता है। और अमीर लोग को जो क्वालिटी देखता है तो उसको क्वालिटी दे देता है, उसको उतना पैसा ले लेता है। चलिए ये सब धन्यवाद। कितने लोगों को बात समझ में आया? अब फिनिश करते हैं, समय ज्यादा हो गया, इसमें उलझते नहीं, वो फिजिकल मीटिंग में करेंगे उसको। अब आप समझिए कि खाने योग्य क्या है, पहले आपको ये जानकारी रखना है, और सामने वाला खा क्या रहा है ये आपको जानकारी रखना है। सस्ता महंगा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है सर। खाने योग्य क्या है ये पहले समझिए आप, और वो खा क्या रहा है वो बताइए, जो उसकी परेशानी है। अगर वो पूछता है आपका रेट क्या है, हम कहे रेट सर बाद में बात करेंगे। मैं जयपुर गया था बेटा को डालने पीजी में, एडमिशन होने के बाद में कोचिंग में। जब मैं गया, कई एक जगह गया तो एक लेडी पीजी चला रही थी 3-3 जगह। एक कदम सर से बात की है, वो बोले कि वहां जाओ, वहां पे वो बोले मैं नहीं जा पाऊंगा, उसका कुछ लफड़ा था वहां पे, उसको डपट दिए थे वो, तो वो बोले मैं नहीं जाऊंगा लेकिन जाओ अच्छा है वो। मैं कई लगभग 7-8 पीजी हम और ज्ञान सर घूम लिए थे। उसके यहाँ जगह तो वो बहुत वेल मेंटेन पीजी था, और वो लेडी उसको हैंडल कर रही थी, एमबीए करके आई थी, और पूरा स्क्रीन लगा के रखी थी, वो सारा अपने पीजी का वो रखी थी, और पूरा विजिट करवाई, कही कि हाँ ये देख लो, वहां जिस ऑफिस बनाई थी वहां के पीजी को वो विजिट कराई, और उसके बाद फिर अपना 2 पीजी को वो स्क्रीन पे दिखाई, वो कही कि आप सर विजिट कर लेना। मैं कहा चार्ज क्या है? मैं 10 बार चार्ज पूछा उसका, लेकिन 10 बार में वो चार्ज नहीं बताई। गौर से समझिएगा, मैं 10 बार चार्ज पूछा और 10 बार वो चार्ज नहीं बताई, प्राइस बताई नहीं। हम प्राइस पे फंस रहे हैं, जरूरत पे नहीं फंस रहे हैं। हम जरूरत लोगों का क्रिएट नहीं कर रहे हैं। उसकी जरूरत क्या है, वो खा क्या रहा है? मार्केट से कंपेयर करने का जौहर का कोई रेट होता है क्या? जब उसके शरीर के उपयोग का चीज ही नहीं है और 130 रुपए में ले रहा है। जब उसको जरूरत का चीज नहीं 130 रुपए में ले रहा तो 30 रुपए में ही महंगा है। वो तो फ्री में देखो, हम लात मार के भगा दे उसको। कुछ बात समझ में आया?
जब शरीर के लिए उपयुक्त है नहीं और वो ले रहा है। अब हैंड राइज करिए, जवाब दीजिए पहले। देवानंद जी बताइए। कि जब वो 130 रुपए में दे रहा है तो जहर दे रहा है, वो तो हम हमारे योग का है नहीं, तो हम फिर उसके लिए किस लिए उसको इस्तेमाल करेंगे? यही बात है, हमको नहीं है। आपको तो ये उसको सारे जो रेट तर्क आपने दिया था वो ठीक तर्क था आपका, आप गलत नहीं बोल रहे थे। लेकिन आपको कहाँ पहुंचना है, पहले जो जरूरत क्या है पहले तो ये क्लियर कीजिए ना कि शरीर को जरूरत क्या है। गरीब अमीर से क्या, गरीब का भी बच्चा उतना ही प्यारा है, अमीर का भी बच्चा उतना ही प्यारा है। उस संसार के जितने लोग हैं, गरीब से लेकर के अमीर तक सभी प्यारा है, लेकिन इसमें रह गया क्या कि हम खा क्या रहे हैं, उससे मेरा लाभ है ना हानि है। तो जो हम देख रहे हैं कि वो तेल को हमको खाने से हमारे शरीर को हानि है, तो उसको हमारा योग नहीं है, उसको हम नहीं खाएंगे। हमारा जो कंपनी का तेल है 2 पैसे जास्ती हो तभी हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, लेकिन वो जास्ती हमारा वाला बात कंपनी नहीं का करना है, फिर वहां पे हम खुद अपने शब्दों में फंस रहे हैं। हमें जास्ती का हाँ बात ही नहीं करना, ज्यादा है ही नहीं, वो तो 500 रुपया रेट होना चाहिए उसका। नहीं, आपको जो दिया जा लोगों रहा है ने उसका रेट बताया है कि 500 रुपया होना चाहिए, गौर से समझिए आप। हम्म हाँ, लोग बता रहा है कि आपका लोग बता आपका ये, इसी का तो मैं जवाब आपको दे रहा हूँ ना, इसी बात तो मैं लाया हूँ आपको कि जो अगर हम्म, हमारे शरीर को जरूरत नहीं है वो फ्री में दे, आप लीजिएगा क्या? नहीं नहीं हम नहीं लेंगे। तो नहीं लेंगे तो फिर रेट की बात क्या है? लोग कहता है सर कि आपका कंपनी का लोग का प्रोडक्ट जो बात का जाती यही लोग को तो यही समझाना है कि जो आप खा रहे हैं वो जहर खा रहे हो, जिसके कारण आपके घर का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। ओके ओके, हमको यही बताना है कि जब हमारा योग नहीं है तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों कर रहे हैं? आप कहिए ना, एक छोटा सा कोई पैकेट रखे, कहिए कि इस तेल को उपयोग करिए, मैं फ्री में देके जा रहा हूँ, लेकिन ये काम का नहीं है। नहीं तो उसको हमको जरूरत नहीं है, नहीं इस्तेमाल करें उसको। यही तो मेन समझाना यही है। स्वास्थ्य रक्षा का जो टॉपिक है आपका, स्वास्थ्य होता क्या है ये समझाइए। और ये न्यूट्रीचार्ज का किताब जो 7 पोषक तत्व है, WHO का जो डाटा है, NIM का जो डाटा है, इसको कमांडिंग कीजिए आप। मार्केट के जो टेस्ट जो रिजल्ट है पेपर का, जो मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, आप बोल रहे हैं वो कहेगा कैसे जाने, तो पेपर का है ना, वीडियो है ना मार्केट का, तो वो दिखाइए ना कि मार्केट में क्या चल रहा है, अगर वो जानकार नहीं है तो। उसी को देखा कर लोगों को ये करना है। आपको लोगों को तो वास्तविकता से लोग दूर है, जानता है ठीक है, लेकिन उसको हैमरिंग करने के लिए जब उसको यस कराना है तो आपको तो ये दिखाना ही पड़ेगा ना। वो सब तो साथ में रखने होगा। बिल्कुल रखना पड़ेगा, औजार है आपका, वो तो रिंच है, वो खुलेगा ही नहीं वो। ओके सर। प्रॉब्लम उससे उसको कहां से हो रहा है वही तो दिखाना है ना। अगर हमारे घर में बिजली का सप्लाई नहीं हो रहा तो कहां से तार कटा हुआ है, प्रॉब्लम कहां से है, शॉर्ट कर रहा है, कहां शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट को खोजिए ना। अब जा रहे हैं चेक कर रहा है, तार हिला रहा है, पंखा हिला रहा है, ये हिल नहीं रहा है, बॉल छू रहे हैं, अरे ये बॉल तो बढ़ ही नहीं रहा है, अरे कैसे बढ़ेगा भैया, शॉर्ट सर्किट है आपका। कहाँ शॉर्ट हुआ उसको हमको चेक करना है। तब ओके सर। कितने लोग को समझ में आया भैया? अब हैंड राइज करिए। अब कितने लोगों को समझ में आया? प्रेम जी जवाब दीजिए, क्या समझ में आया? समझ में आया कि पहले जो WHO का जो डाटा है, सबसे पहले ये बताना कि यही हमारा खाने योग्य है। जैसे रेट की बात जो बोले हैं उसमें मैं भी एक जगह फंसा हुआ था, लेकिन ये काफी मेरे किताब जो है मेरे पास था, निकाल कर बताया कि वो बोला कि 30 रुपये रेट के बाद बोला था, तो बोला था कि 30 रुपये तो हम लोग को कोल्हू में सामने में 400 रुपये तेल जो पेड़ के दे रहा है, तो ये किसे कह रहा है? नहीं, वो तो अलग है, रेट के लिए नहीं बोल रहे हैं। यहाँ देखिए WHO का ये जो है अब बढ़िया जवाब दिए। अब कोल्हू में तेल दे रहा था, कौन तेल दे रहा है? आप निकालिए हेल्थ कार्ड का किताब, उसमें देखिए कि सरसों तेल खाने से सरसों तेल में यूरिक एसिड का मात्रा पाया जाता है। जी जी, नहीं बहुत अच्छा। आप उस WHO का डाटा दिखाइए, सरसों तेल में क्यों होता है, तो आपका तीनों बैलेंस नहीं है जी। प्योर का हमारा डाटा जो है वो प्योर का, डुप्लीकेट का तो नहीं। मार्केट में तो डुप्लीकेट है जी। जो लोग कुछ कहते हैं, कुछ किसान मिलेंगे कि हमारे खेत का सरसों होता है, मैं तो वही पेरवा के खाता हूँ,
कुछ लोग कहते हैं ठीक है सर आप खाते हैं तो अच्छा है, तो गए आपका काम हो गया, आरसीएम का नहीं होगा वहां। जी ये डाटा बहुत जरूरी है, WHO वाला डाटा जो है ये बहुत ज्यादा आपको जो टूल्स प्रिस्क्राइब किया गया है वो सारे टूल्स की जरूरत है, और उस टूल्स को पढ़िए, उसको हैंडलिंग सीखिए, आपका खेल बदल जाएगा। जी बाकी लोग को नहीं समझ में आया क्या? हैंडराइज नहीं किया आप लोग। आज का जो टॉपिक लास्ट हमने हैंडलिंग आपको बताया वो नहीं समझ में आया कि लगा के बाथरूम में चले गए, कोई कहीं चले गए, कहाँ चले गए भाई? राम परवेश जी। ये सर हम कल भी बता रहे थे, तो वही अपना बुक से ही बता रहे थे कि WHO का डाटा का अनुसार जो मेरा फफा उम्फा देखिए नहीं तीनों आप बता रहे तो अच्छा है, आज बात पकड़ में आया या नहीं पकड़? कहाँ हमें वो लगा, वो घुमा के कहीं ले जाएगा, आपको घूम के वहीं आना। यस सर, पकड़ में आया तो एक मिस्त्री घर में आया और मिस्त्री को हम कह रहे हैं कि भैया ये देखो ना पंखा भी नहीं चल रहा है, तो फिर वो उस बाथरूम में ले जा रहे हैं कि अरे इसमें का तो गीजर भी नहीं चल रहा है, फिर उसको ले गए बेडरूम में, अरे इसका तो लाइट भी नहीं चल रहा है, तो हम उसको खोजते रहे और वो कष्ट हम घर वाला हमको घुमा रहा है, हम मिस्त्री गए हुए, तो हमको चेक करना चाहिए, सब जगह लाइट नहीं है, सब बोर्ड में जाकर लगाएगा टेस्टर, लाइट कहीं नहीं है तो चेक करेगा शॉर्ट सर्किट का। घर में बीमारी बच्चा को भी है, सियाना को भी है, सबको है, आप खा रहे हो अच्छा, अरे तो शॉर्ट सर्किट है उतना चेक करिए, उसके कारण क्या है उस पर जाइए ना। यस सर। और उसको प्रूव कर दीजिए, आपका प्रोडक्ट नहीं ले तो उसको टेंशन हो जाए कि हम जो पैसा खर्चा कर रहे हैं ना वो मेरा पानी में जा रहा। उसको ये बात समझ में आ जाना चाहिए, प्रोडक्ट ले या ना ले, आपका इतना काम तो फिनिश होना चाहिए। इतना तो खैर रात में एक आदमी को बताया तो फिनिश है। वो ले या ना ले, इतना क्रिएशन तो आपको करके आना पड़ेगा, और इतना आपको पक्का होना पड़ेगा। जितने भी पुराने साथी हैं, खासकर आपसे रिक्वेस्ट है, नए साथी को तो सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जितने पुराने साथी हैं उनको ये बात समझने की जरूरत है कि शॉर्ट सर्किट कहाँ है। इलेक्ट्रॉनिक भाषा में, अगर इलेक्ट्रिकल भाषा में पता करें तो कहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पे काम करिए। पूरा सामने वाला तो 10,000 का ऑर्डर देगा आपको, आप वहां पहुंच ही नहीं रहे। केशव जी बताइए। जी सर, हम हेल्थ पे ही बात करते हैं, लेकिन जहाँ कभी कभी वैसा सिचुएशन आता है तो रेट पर बात करते हैं, ज्यादातर हेल्थ पे ही बात। कल भी एक जगह गए थे तो वही बोला कि मेरे वो तो कहीं कहीं ले जाएगा आपको, वो कहेगा हमारा आयरन नहीं काम कर रहा था, वो तो 10 को कहानी सुनाएगा। वो आपको वहीं से रिलेट करना है, आपको सीधा हेल्थ पे बात करना है, और उपयोगी क्या है, हेल्थ के लिए उपयोगी क्या है। अब आप कुछ भी खाओ, आपकी मर्जी है सर, आपका बजट नहीं बनता है तो आप, वो आपका मैटर है ना, लेकिन हेल्थ तो सर इसी से ठीक रहेगा। डॉक्टर दवाई लिखता है, थोड़ी कहता है कि हाँ ये नहीं चलेगा तो ये खा लो, कहता है क्या? डॉक्टर के यहाँ जाते हैं जब बीमारी आपकी होती है तो डॉक्टर दवाई चेंज करता है, कहता है इसी को जरूरी है, जैसे लाओ आप कर्जा करो, ये करो वो करो, आप कमा के लाओ। तो वो सामने वाला का पैसा नहीं है, वो सस्ता काम, तो वो अपना कमाई बढ़ाए ना, अपने घर को वो क्या खिला रहा है उसको पाइए ना। पैसा पे किसी भी हाल में नहीं पहुंचना है अपने को। पैसा पे किसी भी हाल में नहीं पहुंचना है, दिमाग में रख लीजिए। आप जो दे रहे हैं वो किसी के पास नहीं है, और वही हेल्थ के लिए जरूरी है। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, और जिस दिन ये प्रूव कर लीजिएगा, 100 आदमी को बताइएगा, 200 लोग आपके साथ आएगा। जिसको बता के आइएगा ना, वो अपने रिश्तेदार को फोन करेगा, तुमको ये प्रॉब्लम है ना, ये ले हमारे को ये दे रहा, ये लिए है और ये अच्छा चीज है। आपको नहीं बताना पड़ेगा ज्यादा। जिस दिन इस सब्जेक्ट को पकड़ लीजिएगा, दाम पे फंसते हैं, ये पे फंसते हैं, वो पे फंसते हैं, इन चीजों से दाम को तो भूल जाइए एकदम। प्रोडक्ट एल्बम किताब पढ़िए, आप न्यूट्रीचार्ज का किताब पढ़िए जो 7 पोषक तत्वों के बारे में बताया है, आप हेल्थ गार्ड का किताब पढ़िए। पढ़ना तो सर पड़ेगा, ये बात तो पक्का है। 50 किताब पढ़ के लोग कोई जॉब में नहीं जाते हैं, कोई नौकरी नहीं करते हैं, कोई डिग्री नहीं निकालते हैं, लेकिन 50 किताब क्या है, यहाँ 5-10 किताब आपको बताया जा रहा है। 5-10 किताब अच्छा से पढ़ लीजिए, उसको बार बार पढ़ लीजिए, रिपीट कर लीजिए। जो वीडियो गुरुकुल का चल रहा है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग चल रहा है, उसको बार बार 3 महीना देखिए ना, फील्ड में कितना रिजल्ट आपको आएगा।
जरूरी नहीं है 50 किताबें आप पढ़ने का, 5 से 10 किताब पढ़ लीजिए, जो प्रोडक्ट का है उसका हैंडलिंग समझ लीजिए, उसको लगिए, उसका हैंडलिंग सीख लीजिए, खेल बदल गया आपका। चैट बॉक्स में डालिए, अब किसी को लेंगे नहीं, टाइम आज आधा घंटा हमने ज्यादा ले लिया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है, लेकिन आज टॉपिक ऐसा आया कि लेना पड़ गया मेरे को। हेल्थ से बाहर नहीं जाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं आज, जितने पीयूसी होल्डर खास कर हैं, आज जरूर दोपहर में जुड़िए, एक बजे। आज 12:45 में सेशन रहेगा, और जितने भी पीयूसी होल्डर हैं खासकर और डिस्प्ले वाल जरूर जुड़िए, और अपने लोगों लेडीज लोगों को खासकर जोड़िए। 1 PM का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहता है, उस सेशन में आज हर हाल में, और रात को हरी संजीवनी का, जितने भी हरी संजीवनी से रिलेटेड लोग हैं, खेती से रिलेटेड, खासकर आज रात में जरूर उनको रखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय RCM।